नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं, गलती से आ गए हैं, कहीं से भी आ गए हैं, कहीं से लिंक मिला है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें। और शिक्षा शास्त्र विषय से अगर किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो उससे जुड़ पाएँ। तो लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट के लेवल के बारे में पढ़ा था। ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास है, जिसमें 5 लेक्चर हो चुके हैं और उसी सीरीज में आज 6वां लेक्चर है, जिसमें मैंने बताया था कि प्रशासन एवं प्रबंधन में हम अंतर देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। कई बार हम दोनों को सेम समझ लेते हैं, दोनों की कुछ काम करने की जो विधा है वो लगभग एक जैसी है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है। जैसे कि डॉक्टर अगर कहा जाए तो डॉक्टर पीएचडी वाले भी अपने नाम के आगे लिखते हैं और एमबीबीएस भी लिखते हैं, लेकिन क्या दोनों एक चीज़ है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाई उसको उसके लिटरेचर के लिए डॉक्टर का अवार्ड मिला है और उसको मेडिकल के लिए मिला है। भले दोनों के नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी प्रबंधन और प्रशासन क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आधार पे बांटा गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो अंतर बिंदु है, सबसे पहला है कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो जो प्रबंधन में होता है कि ये कहता है कि कोई काम किसे करना चाहिए। कोई कार्य अगर दिया जा रहा है तो हम कहेंगे किसे करना चाहिए। तो जैसे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के वर्कर होते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि जो जिस काम को कर सके उसको वही काम दो। अब जैसे अगर मुझे कोई काम दे तो भाई मुझे टू व्हीलर चलाना आता है लेकिन फोर व्हीलर नहीं। अब मुझे कोई अचानक से फोर व्हीलर दे दे तो मैं तो पक्का गाड़ी ठोक दूंगा और उसका नुकसान कर दूंगा और अपना भी। तो किसे करना चाहिए, यहाँ पे गलत साबित हो जाएगा, यानी जिसका काम उसी को साझे। दूसरी चीज, प्रशासन क्या कहता है कि किसे और कब करना चाहिए। ये दो चीजों पे ध्यान देता है कि ठीक है किसे करना चाहिए तो फिक्स हो गया, पर किसी कार्य को करने का ये सही समय भी बताता है कि भाई हाँ ये टाइम है आ गया, अब इसको तुम कर लो। तो दोनों में अंतर क्या हो गया कि ये सिर्फ किसे तक सीमित है, ये कह रहा है कि कब आप कब कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र, यानी इनका स्कोप क्या है। तो जो प्रबंधन क्या है वो व्यापक है और कह रहा है कि नीतियों के क्रियान्वयन में कर्मचारियों का सहयोग रहता है। ये जो इसका स्कोप है काफी व्यापक है, किसी एक विधा में हम नहीं रख सकते एक डायरेक्शन में, लेकिन ये कहता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ क्या है ये कोऑपरेट करता है, उनका सहयोग देता है। लेकिन जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो ये कहता है कि भैया नहीं, हमारे उद्देश्य बहुत बड़े हैं और हम क्या करते हैं, हम नीतियां निश्चित करते हैं। ये चीज अगर याद हो तो जो लास्ट क्लास में टॉप मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि टॉप मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं कि भाई प्लान बना दिए, अपना गाइडलाइन दिखा दिए, यो मेरा काम था। तो वही चीज यहाँ पे है, जो प्रशासन कहता है कि ये हमारे पास बृहद उद्देश्य और नीतियों को निश्चित करना, निर्धारित करना, ये इनका काम है। अब अगर हम बात करें लेवल की कि इनका स्तर क्या है, तो जो प्रबंधन होते हैं वो ज्यादातर मध्यम एवं निम्न स्तरीय क्रियाओं से जुड़े होते हैं। या तो जैसे कि मैनेजमेंट का जो मैंने डिफिनेस लेवल बताए थे तो उसमें क्या था कि एक मिडिल मैनेजमेंट था, एक लोअर मैनेजमेंट, एक टॉप। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि इसमें ज्यादातर या तो मध्य स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाओं से कि जो लोअर या मिडिल के मैनेजमेंट यूज करते हैं वही की एक्टिविटी से जुड़े रहेंगे, जबकि हमारा प्रशासन क्या होगा वो टॉप यानी उच्च स्तरीय क्रियाओं से जुड़ा होगा। या ऐसे समझ लो आदेश देना कि प्रिंसिपल आया कॉलेज में, आदेश दे दिया कि चलो भाई मीटिंग शुरू करते हैं। तो ये क्या हुआ, उसने आदेश दिया तो उसने क्या किया, उच्च स्तरीय क्रियाओं से। जबकि कोई शिक्षक आदेश नहीं दे सकता प्रिंसिपल को कि चलो सर मीटिंग कर लेते हैं, नहीं दे सकता। तो इसलिए प्रशासन क्या है कि उच्च स्तरीय क्रियाओं से जुड़ा है। फिर हम कौशल की बात करेंगे अगर स्किल की, तो जो प्रबंधन होता है या प्रबंध हमारा है वो तकनीकी और मानवीय कौशल पे डिपेंड करता है। ज्यादातर वो तकनीकी और ह्यूमन से रिलेटेड जो कौशल है उनको लेके आएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें प्रशासन की तो ये कंसेप्चुअल कौशल की स्किल यानी संप्रत्यात्मक कौशल और मानवीय कौशल की बात करता है कि कॉन्सेप्चुअल पहले थॉट तो आओ, चीजों को बनाओ, स्किल तो हम बाद में देख लेंगे, उस पर फोकस करता है। और अगर हम बात करें इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, तो प्रबंध जो रिप्रेजेंट करता है कि अधीनस्थ कर्मचारी जो वेतन हेतु काम करते हैं। जैसे किसी संस्था में मैं जुड़ा और मैं वहां पे इसलिए जुड़ रहा हूँ कि मुझे अच्छा सैलरी मिल रहा है, कि भाई मैं वहां पे जुड़ा कि भाई मुझे पर डे लेक्चर का 500 रुपये दे रहे हैं तो मैं जुड़ गया। तो वही चीज है, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, जिसको क्या है भैया पैसा लेना है, पैसे के लिए वो काम कर रहा है। अब यही का दूसरा पहलू यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसमें क्या होता है, मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं या जो इन्वेस्टर होते हैं कि जो पूंजी निवेश करते हैं किस चीज के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए।
भाई अगर किसी ने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, 10 लोगों को उसने काम दिया, तो वो जो 10 लोग जुड़े वो तो पैसे की वजह से जुड़े कि हाँ मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन जिसने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला उसका क्या उद्देश्य था कि उसने पैसा अपना क्या किया, लगाया, और क्या मिलेगा उसको, लास्ट में उसको गेन होगा, लाभ मिलेगा। जैसे प्राइवेट स्कूल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे यहाँ, आज थोक के भाव में खुल रहे हैं, गिनती नहीं की जा सकती भाई कितने तेजी से, इतनी तेजी से अगर शायद गवर्नमेंट स्कूल खुले होते तो उनकी स्थिति में काफी सुधार होता और लोगों को काफी रोजगार मिलता। लेकिन यहाँ पे वही है, स्वामी है, वो पूंजी निवेश कर रहा है, और क्या होता है कि जब वो निवेश कर रहा है तो वो कोशिश करता है कि कम से कम दाम दूं और ज्यादा से ज्यादा काम लूं। तो स्वामी यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, पूंजी लगा रहा है और काम ले रहा है। इसके बाद उपयोग क्या है, तो इसका प्रबंधन का हम ज्यादातर उपयोग उद्योग में करते हैं, जिसको हम उद्यम बोलते हैं कि उद्यम संस्थानों या औद्योगिक संस्थानों में, हम औद्योगिक संस्थानों में इसका ज्यादातर यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल बिजनेस में इसका हम क्या होता है, ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो ये सरकारी यानी जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सॉरी गवर्नमेंट एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, मैन आर्मी हो गई या सैन्य हो गया, हमारे एजुकेशनल हो गया, हमारे सोशल एवं कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कई बार देखे होंगे कि कहीं कहीं मेला लगता है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक रेलवे मेला, तो ये क्या था कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन था। तो ये इनके अंतर पॉइंट थे दोनों में। नॉर्मली इनको इन्हीं भाग आधार पे बांटा जाता है कि भाई इनमें अंतर क्या है, लेकिन लगभग दोनों में काफी सिमिलरिटी है। अगर ध्यान से देखोगे तो प्रशासन नॉर्मली, अगर हम मैनेजमेंट का जब तोड़ देते हैं, मैनेजमेंट को जब हम लोअर और मिडिल और हायर में रख देते हैं, तो कुछ चीजें हायर की सेम है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उच्च स्तरीय क्रियाओं से जुड़ा होना, बृहद उद्देश्यों एवं नीतियों को निश्चित करना, तो ये सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी थी। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हो चाहे एक्टिविटीज बेसिस पे हो, लेकिन उनमें अंतर है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जितने भी लोग इसको जुड़ सकते हैं, जितने से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो जरूर करो यार। शेयर करने सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, अभी भी वो फ्री कास्ट ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग क्या हो इससे जुड़ पाए।